हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने भूगोल के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है सभी चैप्टर का मैंने आपको बता दिया था। आज उसका आंसर लिखने की बारी आ चुकी है, समझने की बारी आ चुकी है। आपका जो फर्स्ट बुक है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से पक्का एक दो सवाल हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसी पाँचों में से आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने दोस्तों आपसे वादा किया है 100% कि मुझे तो ये नहीं पता है कि बोर्ड पेपर में क्या आएगा, लेकिन दोस्तों ये 100% की गारंटी है कि जितना करवा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम लोग ये 5 जो प्रश्न हैं इनको कवर करेंगे, इसके बाद जो दूसरा लेसन रहेगा उसको कवर करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आपके जानकारी के मुताबिक बता दें कि 2020 में ये सवाल पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है। तो क्या पता 2024 में ये आ जाए, क्योंकि दोस्तों यूपी में कुल लगभग 7 सेट बनते हैं और किसी न किसी सेट में ये सवाल पूछा जाता है। आपको ये भी बता दें कि 2021 में कोरोना काल हुआ था। कोरोना काल का जो पेपर हुआ नहीं था तो उसमें पूछा नहीं गया था। अगर कहीं पेपर हुआ हो तो शायद 2021 में ये सवाल आया होता। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सवाल कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत ही सिंपल वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार में दोस्तों समझाने की पूरी गारंटी रखता हूँ मैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड पहले लिखा है, एक तरफ मानव है, दूसरी तरफ भूगोल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मानव भूगोल और इसके बारे में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे आइए समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। 2 चीज़ दोस्तों यहाँ पे है, एक तरफ क्या है, एक तरफ मानव है और दूसरी तरफ क्या है, भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण का मतलब ये है कि नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरने या फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है, प्रकृति की देन है। ये सब प्रकृति ने बनाया है, इसीलिए इसे भौतिक पर्यावरण कहा गया है। अब भौतिक पर्यावरण के सहारे मानव जीता है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसी को मानव उपयोग करता है और वो प्राकृतिक संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो क्या इन दोनों में रिलेशनशिप बना कि नहीं बना, कुछ अंतर संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि मानव किस पे टिका है, प्रकृति पर, और प्रकृति क्या करती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो दोस्तों हो गया ना रिलेशनशिप, हो गया ना अंतर संबंध दोनों में। अब सवाल यहाँ पे है कि जो मानव होता है और जो पर्यावरण होता है, इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव के और भौतिक पर्यावरण के अध्ययन का जो है संबंधों का अध्ययन करते हैं। आइए थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ये प्रश्न लिखने मतलब इसका उत्तर लिखने के बाद आपको इसकी एक परिभाषा लिखनी पड़ेगी, चाहे जिस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया हो। अगर बात करें रटजल के अनुसार और एलन सी सैंपल के अनुसार, मैंने 2 परिभाषा लिखा है। आपको ये भी दोस्तों अच्छे से मैं तैयार करवा दूंगा। देखिए रटजल के अनुसार मानव भूगोल की जो जनक है वो अल्फ्रेड रटजल ही हैं। तो इनके अनुसार परिभाषा देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इस परिभाषा में दोस्तों 4 शब्द हैं, इन्हीं 4 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। पहला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है मानव समाज, और दूसरा है धरातल, तीसरा है संबंध और चौथा है संश्लेषित। सारा खेल संश्लेषित का है, क्योंकि संश्लेषित पर जोर दिया गया है। तो संश्लेषित का मतलब पहले समझ लीजिए, संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना, या हम कह सकते हैं मिला होना। ठीक है, जुड़ा होना या मिला होना। अब किसका जुड़ा होना, किसका मिला होना, यही बात हमको समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मानव समाजों, तो मानव कहाँ रहता है, जंगल में रहता है कि समाज के बीच में रहता है? आपका जवाब होगा दोस्तों कि मानव जो रहता है ये समाज के बीच में रहता है, क्योंकि मानव कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो मानव समाज में रहता है, जंगल में नहीं रहता है। एक पॉइंट तो क्लियर हो चुका कि मानव समाजों के बारे
बारे में। अब ये मानव समाज कहाँ रहता है? धरातल पे रहता है ना। देखिए जो मानव समाज है ये कहाँ रहता है? धरातल पे रहता है। और धरातल पे जो कुछ भी पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी पर्वत है, जो कुछ भी नदी वगैरह है, ये कहाँ पे है? धरातल पे है। तो मानव समाज पेड़ पौधों को, पर्वतों को, नदियों को, झीलों को उपयोग करता है। जो उपयोग करेगा तो क्या इन दोनों में कोई संबंध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कहीं न कहीं जुड़ा होगा कि नहीं? संश्लेषित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए पहले मैंने आपको संश्लेषित के बारे में बता दिया कि संश्लेषित का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना या मिला होना। तो क्या मानव समाज धरातल से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तभी तो उसके संसाधन को उपयोग करता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस परिभाषा को आप ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं कि मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एलेंसिन सेम्पुल के अनुसार। रटजल की शिष्या थी जिनका नाम था एलेंसिन सेम्पुल। इन्होंने भी कुछ परिभाषा लिखा है, इनका भी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए क्रियाशील मानव, यहाँ पे डबल लिख चुका है, क्रियाशील मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या मानव क्रियाशील है या अक्रियाशील है? आपका जवाब होगा मानव क्रियाशील है। क्रियाशील का मानव मतलब मानव काम कर रहा है, पृथ्वी पर है तभी तो मानव चाँद पे पहुँचा है। तो मानव क्या कर रहा है? मानव क्रियाशील है। अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है कि स्थिर है? आपका जवाब होगा पृथ्वी घूम रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी जो है अस्थिर है और क्रियाशील मानव है। इन दोनों के बीच में परिवर्तनशील कहन की परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब सिंपल सी बात ये है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्या पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या तापमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या गर्मी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कहीं न कहीं दोस्तों ये जो मानव के द्वारा काम हो रहा है, इसका असर पृथ्वी पे पड़ रहा है। तो जब असर पृथ्वी पे पड़ेगा तो कहीं न कहीं कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो इन दोनों परिवर्तन का जो संबंध होगा इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। ना समझ में आए फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं अगला पॉइंट। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है उपक्षेत्र के बारे में। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक क्षेत्र होता है, एक उपक्षेत्र होता है। तो जो क्षेत्र होता है वो तो मेन होता है और जो उपक्षेत्र होता है वो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे एक मुख्यमंत्री होते हैं, एक उप मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे यूपी में है, एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेन कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऐसे एक क्षेत्र होता है और क्षेत्र के अंतर्गत उप क्षेत्र होते हैं, उनको हमको समझना है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं क्षेत्र के बारे में। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये भूगोल का एक क्षेत्र है, इसका नाम है आर्थिक भूगोल। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे कृषि भूगोल आता है, ठीक है, उद्योग भूगोल आता है। ये सब क्या है? उपक्षेत्र हो जाएंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखना, जैसे कृषि भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, संसाधन भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है। इसको दोस्तों आपको तैयार करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर समझाने लायक होता मैं ज़रूर आपको समझाता, जितना मेरा क्षमता थी मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल से जो है कहीं न कहीं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों। मैं भले से यूट्यूब पे नया हूँ लेकिन जो है कहीं न कहीं आपको इतना क्षमता रखता हूँ कि आपको समझाने की, आपको याद कराने की। ये 2 प्रश्न दोस्तों आप तैयार करिए, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। जो अगला प्रश्न रहेगा सबका आंसर मैंने लिख लिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से याद भी करवा दूंगा। मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।